बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान आफाक और हमारा सवाल व जवाब का सिलसिला जारी है। एक साहब ने सवाल पूछा है कि हज और उम्रे पर जब लोग जाते हैं तो वहां पर देखा जाता है कि मोबाइल से तस्वीर बनाने का सिलसिला बहुत ज़्यादा होता है और ख़ास तौर पर आजकल एक सेल्फ़ी का ऐसा रुझान बढ़ चुका है कि तवाफ़ कर रहे हैं तो तब भी सेल्फ़ी, और अगर हजर अस्वद के करीब जा रहे हैं तो तब भी सेल्फ़ी खींच रहे हैं, जब सफ़ा और मरवा के दरमियान सई की जा रही है तो तब भी सेल्फियाँ उतारी जा रही हैं, तस्वीर उतारी जा रही हैं। गोया हमारा पूरा का पूरा ध्यान और तवज्जो सेल्फ़ी के अंदर लगा हुआ है। क्या ऐसा करने से उम्रे के अजर और सवाब, हज के अजर और सवाब के अंदर कोई फ़र्क पड़ता है या पूरा पूरा अजर और सवाब मिलता है? तो इसका जवाब समाअत फरमा लीजिए। हमें जितनी भी इबादत हैं उसमें हर ऐसे गैर शरई और ऐसे काम जो कि अगरचे मुबाह हो, जायज़ हो, लेकिन उसकी वजह से हमारी इबादत में खलल वाक़ होता हो, उनकी जो रूह है उससे हम दूर हो जाते हों, अल्लाह जल्ल शाअनहू की तरफ तवज्जो और ध्यान हट कर किसी और तरफ लग जाता हो, हर एक ऐसे काम से अपने आप को बचाना चाहिए। मिसाल के तौर पर ये जो सेल्फ़ी का मसला पूछा गया या तस्वीर उतारने का मसला पूछा गया, इससे बिल्कुल या मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करना चाहिए। अपने मोबाइल को अपनी बिल्डिंग में, अपनी इमारत में छोड़ कर जाना चाहिए ताकि गलती से भी शैतान वहाँ पर इसको निकलवा न दे। और अगर मजबूरी हो कि घर वालों के साथ राब्ते में आसानी है, ग्रुप वालों के साथ राब्ते में आसानी होती है, तो बस इसी आसानी के लिए, इस सहूलत को इसी काम के लिए इस्तेमाल करें, इससे आगे इसको ना बढ़ाएं, ना इसके ऊपर नेट के ऊपर लगें। हरम शरीफ में आएँ, मस्जिद नबी शरीफ में आएँ तो वहाँ के अनवार व बरक़ात हासिल करने की कोशिश करें, खूब तवाफ़ करें, कुरान पाक की तिलावत करें, नवाफिल अदा करें, दुआएं मांगें और जो है नेक आमाल में अपना वक्त सर्व करें, दूसरे तमाम के तमाम आमाल को छोड़ दें। बिल्कुल ऐसे ही जब अपनी बिल्डिंग में जाएं तो आजकल हर बिल्डिंग के अंदर एक केबल लगी हुई है और वहाँ पर टीवी चल रहा है और वहाँ पर दुनिया जहान के चैनल्स आ रहे हैं। हत्ता कि एक हाजी साहब हज करने के लिए गए हैं और वहाँ पर इंडियन मूवियाँ और इंडियन गाने लगे हुए हैं या पाकिस्तान के चैनल्स लगे हुए हैं। वो अपनी नमाज भी हरम की बाज़ औक़ात भूल जाते हैं और वहीं पर अदा कर लेते हैं अपनी बिल्डिंग में, सिर्फ इसलिए कि कहीं मेरा ये ड्रामा या मेरी ये ख़बरें ये ना निकल जाएं। ये इंतहाई अफसोस की बात है। इस रुझान को ख़त्म करना होगा और अहद करना होगा कि हम जितने दिन इंशाअल्लाह हज की अदायगी, उम्रा की अदायगी के लिए जाएंगे, अपने आप को इन मुक़द्दस मकामात पर इन तमाम की तमाम फजूलियात से इससे बचा कर रखेंगे ताकि हमारे अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हमारा हज और उम्रा अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाए। अल्लाह जल्ल शाअनहू से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन के तमाम अहकामात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे।